नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वह थोड़ा सा अलग हट करके है। इसमें हम आज जो सामाजिक रूप से जो देखते हैं कि संतान के कारण काफी कष्ट सहना पड़ता है, काफी दुखी हो जाते हैं, कुछ बहुतेरे बहुत सुखी भी होते हैं। लेकिन जो ये सुख या दुख प्राप्त होता है तो वह किस कारण से होता है, इस बात को भी समझना। यहाँ पर क्या है कि शिव जी ने पार्वती जी से बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जब पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं या इस जन्म के भी जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो यानी कि आपकी जो संतान है वह सुख देने वाली है या दुख देने वाली है, इस बात को यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं। तो यह एक संवाद के रूप में है और इस एपिसोड में आप जानेंगे कि यूं तो यह एपिसोड काफी लंबा है, लेकिन मैं इसे 2 एपिसोड के रूप में करूंगी। एक भाग में आपको पुत्रों के वर्णन के बारे में बताऊंगी कि कितने प्रकार के पुत्र होते हैं, और दूसरे भाग में हम जानेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में शिव जी ने पार्वती जी के द्वारा हम लोगों को क्या उपाय बताए हैं कि अगर आपको पुत्र कष्ट है या पुत्र के कर्म के कारण कष्ट है तो उस कष्ट से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप उन कष्टों से मुक्ति हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि शिव जी पार्वती जी से क्या पुत्र के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मनुष्यों के जन्मांतर में, यानी कि जन्म जन्म के अंतरों में उनके कर्म के अनुसार ही यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है या पुत्र की प्राप्ति होती है। तो शिव जी कहते हैं कि अनेक, यूं तो देखा जाए तो अनेक प्रकार के अलौकिक पुत्र होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उसके बारे में शिव जी कहते हैं कि इसमें क्या है, जो प्रथम है वह क्या है, पुण्य संबंध वाला पुत्र कहलाता है। यानी कि उसका जो संबंध है वह पुण्य से संबंध है और वह माता पिता का प्रिय होता है तथा यत्न पूर्वक माता पिता की सेवा करने के लिए नित्य तैयार रहता है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन ऐसा पुत्र प्राप्त कैसे हो? ऐसे पुत्र की प्राप्ति तब संभव है जब आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे पुण्य फलों का काम किया हो। तो जब आप पुण्य फलों का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, अच्छे बात व्यवहार करते हैं, तो निश्चित तौर से जो आपके संतान है उसके ऊपर भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, अपने माता पिता के प्रति आपका क्या भाव है, आपका समाज के प्रति क्या भाव है, तब जाकर के आपकी संतान के अंदर उस तरीके के विचार यहाँ पर बहते हैं। तो यहाँ पर शिव जी ने बताया कि जो प्रथम पुण्य संबंध वाला पुत्र है वह माता पिता को प्रिय भी होता है और माता पिता की सेवा के लिए नित्य तैयार रहता है। और ऐसा जो पुत्र है वह बहुत ही आज्ञाकारी रहता है, नित्य सेवा में रत रहता है और उनके मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध तर्पण कर भी अच्छे नियम के अनुसार करता है और अपने पुत्र धर्म को निभाता है। इसमें शिव जी ने और आगे भी बताया है कि ऐसा जो पुत्र होता है वह श्राद्ध किए बिना भोजन नहीं करता। और वही एक पुत्र ऐसा होता है, उन्होंने जो दूसरा प्रकार बताया है, वह शत्रुवत व्यवहार करता है कि कोई भी काम हो जो माता पिता को प्रिय है वह नहीं करना है। तो यह जो उसकी चेष्टा रहती है क्योंकि वह शत्रुवत व्यवहार करता है। अब शत्रुवत व्यवहार वाला पुत्र क्यों होता है? शत्रुवत व्यवहार वाला पुत्र इसलिए होता है कि आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार किया है जिससे उसमें यह शत्रुता पैदा होती है, उस बालक के अंदर यह भाव पैदा होता है, यह भेद पैदा होता है और वह आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करता है। और यह एक और भी संबंध है कि पूर्व जन्म के संबंध से वह जो लड़का है वह शत्रु हो जाता है और जन्म से ही वह माता पिता के साथ शत्रुवत व्यवहार। आपने देखा होगा कि बहुत सी संतान, बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के, बहुत से पुत्र इस प्रकार के होंगे कि जो माता पिता को पैदा होते ही बड़ा ही कष्ट देते हैं, शुरू से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं,
तो ये क्या है, ये शत्रु का संबंध हो जाता है। तो एक तो अच्छे पुत्र का संबंध हुआ जो पूर्व जन्म में अपने कर्म के अनुसार, यही है दूसरा संबंध हुआ। अब क्या है कि यह जो शत्रुवत व्यवहार करता है तो वह कुछ कहना तो मानेगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं, जो भी काम करना है उसे उल्टा ही करना है। और ऐसा व्यवहार करने से, जब शत्रुवत व्यवहार होता है तो ऐसा व्यवहार करने से उसके जो माता पिता हैं वह बड़े दुखी होते हैं। तो ये दो प्रकार के पुत्र हो गए। अब तीसरे प्रकार का जो पुत्र होता है उसमें क्या है, एक ऋण होता है, एक कहा जाए तो एक प्रकार का कर्ज होता है। तो इसमें ऋण संबंध आ जाता है कि ऐसा ऋण संबंध क्या है। तो इसके लिए शिव जी ने पार्वती जी से बताते हुए कहते हैं कि जन्मांतरों में जिससे कभी कर्ज लिया हो और उसका जो कर्ज है वह हठ पूर्वक वापस ना किया हो, कि नहीं देते जाओ क्या कर लेंगे, तो जो नहीं देते जाओ क्या कर लेंगे, ये भाव जब आता है तो आपने हठ पूर्वक यानी कि अपने जिद में आकर के आपने उनके कर्ज को वापस नहीं किया, तो ऐसे में भी आप वह जो जिसका आपने कर्ज लिया है वह आपके संतान के रूप में जन्म लेता है और फिर नाना प्रकार के कष्टों को आपको दिखाता है, निभाता है। तो ऐसा जो संतान होती है वह क्या करती है, प्रतिदिन हठ पूर्वक यत्न करके पिता से रुपए लेता है। तो बहुत से लोग बच्चे आपने देखे होंगे या पुत्र देखे होंगे, वैसे मेरी तो इच्छा है कि सबको एक अच्छा पुत्र ही हो, लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन ऐसा देखने में बहुत ही कम मिलता है कि कुछ संतान निश्चित रूप से बहुत ही कष्टदायी होती है। तो वह जो कर्ज के रूप में जो संतान उत्पन्न होती है या पुत्र उत्पन्न होता है वह क्या करता है, हठ पूर्वक छल से पिता से रुपए लेता है और खर्च किस में करता है, जुए में खर्च करेगा, वैश्यागमन करेगा, मदिरा पान करेगा, या और व्यसन, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यसन करके उस अमूल्य जो पिता की गाढ़ी कमाई का धन है उसको वह खर्च कर देगा। तो इस प्रकार वह सारे धन को नष्ट कर देता है और एक दिन क्या होता है कि उसका पिता गरीब हो जाता है और मर जाता है और उसका वह क्रियाकर्म भी नहीं करता। देखिए ऐसे संतानें भी हैं। और जो एक चौथे प्रकार का जो पुत्र होता है वह मित्र तुल्य पुत्र होता है। अब वह क्यों जन्म होता है मित्र तुल्य जो पुत्र है, उसका व्यवहार क्या होता है कि पूर्व जन्म में जिस किसी के पास धन रख कर उसको ना दिया हो। अब यहाँ देखिए दो उदाहरण हुए, एक शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, एक मित्रवत व्यवहार कर रहा है। तो वहां पर क्या है, चौथा पुत्र मित्र तुल्य होता है, वह पूर्व जन्म में जिस किसी का धन अपने पास रखकर उसको ना दिया हो। तो वह जो संबंध के कारण उसका पुत्र हो बन करके दोबारा जब जन्म लेता है तो हे पार्वती, माता पिता चाचा आदि गोत्र वालों से अधिक प्रेम करने वाला होता है और बहुत परिश्रमी होता है, गुणशाली होता है और भोगी पिता का आज्ञाकारी होता है। तो अब यहां समझना कि भोगी पिता क्या है, कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पिता उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जो उनकी संतान है वह बहुत ही अच्छी होती है। वह कैसे रिलेशन करने हैं परिवार में, कैसे चाचा लोगों से संबंध रखने हैं, कैसे मामाओं से संबंध रखने हैं, कैसे अपने गोत्र वालों से संबंध रखने हैं, एक मतलब व्यवहार कुशलता होती है। तो अपने भोगी पिता, भले ही उसका पिता भोगी हो, रोगी हो या जो भी है, तो तब भी वह उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने घर में कुछ कार्य वह आनंददायक करता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। उन्होंने पुत्रों के प्रकार बताए, पुत्रों का संबंध बताया तो किस प्रकार का होता है। तो जो इस प्रकार का पुत्र होता है, जब वह युवा होता है तो वह स्त्रीवान होता है, पुत्रवान होता है और सबका प्रिय भी होता है। तो पिता के धन को खर्च करते हुए वह शरीर का त्याग करके स्वर्ग को चला जाता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर पुत्रों के बारे में शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि कितने प्रकार के पुत्र होते हैं।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के शिव जी पार्वती जी से क्या बता रहे हैं और किस प्रकार का वहां पर भाव होगा और क्या उपाय होंगे, यह भी उसमें बताएंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के।